सभी साथियों का वेलकम है। आज से की इस सुबह के सत्र में अभी अभी हमने मेडिटेशन किया और अभी हमारा कुछ बातचीत और ट्रेनिंग जिसको आप कह सकते हैं वो सिलसिला शुरू हो जाता है। चलिए मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील काकसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बतौर वकील 21 साल से कार्यरत हूँ और पिछले लगभग 8 साल से मैं और मेरी मैडम अनीता हम दोनों आरसीएम की यूनिवर्सिटी के अंदर सीख रहे हैं। 8वीं कक्षा के हम विद्यार्थी हैं। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो विषय बहुत सिंपल है। वो इतना सिंपल और सरल है कि अगर हम उसको सिंपल सिटी के साथ ग्रहण करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा और ज्यादा बढ़िया तरीके से उस पर हम लोग अमल कर पाएंगे। वो विषय है आरसीएम बिजनेस को कैसे किया जाए। बहुत आप भी कहोगे कि ये क्या विषय है, ये तो हम सब जानते हैं, पिछले काफी समय से जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत सिंपल विषय है, बहुत ही सरल है। इसको सरलता के साथ लेंगे तो ये और ज्यादा अच्छे से हमें क्लियर होगा। कैसे किया जाए आरसीएम बिजनेस को ताकि आपकी जो अचीवमेंट है तेज गति से आए, जिसके अंदर कोई रुकावट ना आए, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, जो बीच बीच में जो भी आप हमें लगता है कि उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आरसीएम को कैसे किया जाए, ये प्रश्न ही अपने आप में जो है, ये विषय ही अपने आप में कहीं ना कहीं हमें उस आरसीएम से दूर लेके चला जाता है। आरसीएम से हमें ये प्रश्न दूर लेके चला जाता है जो हमारे मन में उठता है कि आरसीएम को कैसे किया जाए। मैंने जो इस बिजनेस के अंदर पिछले 8 साल में अनुभव किया है और जो एजुकेशन ली है, जो मैंने सीखा है, जो कुछ भी मैंने आज तक सीखा है, उससे मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। उससे मेरा एक ओपिनियन बना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आप हो सकता है इससे सहमत ना हो, कि आरसीएम को जो है कभी भी करना नहीं पड़ता। आरसीएम को जब जब हम करने का प्रयास करते हैं ये नहीं होता है। आरसीएम को जितने भी लोग कर रहे हैं स्वाभाविक है उनको कुछ सफलता तो मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मिलेगी, सफलता मिलेगी उनको। बट जिस चीज के लिए आरसीएम डिजाइंड है, जिस चीज के लिए आरसीएम बना है, जिस जहां तक आपको आरसीएम हमें लेके जा सकता है, वहां तक पहुंचने के लिए आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। जो कि आज जो हमें मिल रहा है और जो मिलने की हम तमन्ना रखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा रिवार्ड और अवार्ड है। आरसीएम को अगर हम करते हैं तो नो डाउट कुछ पिने हासिल होंगी, कुछ आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हम आरसीएम को करने की बजाय आरसीएम को जीना शुरू कर देते हैं, आरसीएम को अपने जीवन में उतार लेते हैं कि आरसीएम और हम खुद अलग ना हो, ये एक ही हो, कि मैं ही आरसीएम हूं और आरसीएम ही मैं हूं, मेरे अंदर आरसीएम है, आरसीएम के अंदर मैं हूं, हम दोनों एक ही हैं। तो ये काम आसान ही नहीं, मैं कहता हूं फिर इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये जो मुश्किलात आती हैं, ये मुश्किलात इसलिए आती हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आती हैं इस बिजनेस को करते करते, तो वो इसीलिए आती है क्योंकि हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी कुछ डिफरेंट करते हैं, मतलब कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसमें स्वाभाविक है, उसमें दिक्कतें आएंगी। लेकिन जो चीज हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाए, जिसे करने की जरूरत ना पड़े, जो अपने आप हो, तो उसके अंदर कोई दिक्कत आ सकती है क्या सर?
बिल्कुल भी नहीं आ सकती। सांस जो लेना है हमारा सहज भाव है। क्या आपको इसको लेने की जरूरत पड़ती है? क्या इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? इसके लिए कोई अलग से मेडिटेशन करना पड़ता है कि सांस लेने के लिए आप सीखें कि कैसे लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? इसके लिए अलग से कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्या हमें बचपन से ही? नहीं ना। ये हमारा मूलभूत स्वभाव है कि हम सांस लेंगे तो जिंदा रहेंगे। आप चाह के भी नहीं रोक सकते इसको। चाह के भी इसको कितनी देर रोक लोगे? आधा मिनट, 1 मिनट। जो अभ्यास करते 2 मिनट रोक लेंगे। और ज्यादा गहराई से अभ्यास करोगे, रोकने के लिए 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। ये लेना ही पड़ेगा। खाना खाते हैं हम लोग, नेचुरल है, नेचुरली हमें जरूरत पड़ती है। हम कितने दिन भूखे रह सकते हैं? 1 दिन रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, हफ्ता रह लेंगे, कोई बहुत ज्यादा अभ्यासी आदमी है। लेकिन खाना ही पड़ेगा, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। वो नेचुरली हमारी जरूरत। तो साहब, जब तक हम इस काम को, आरसीएम को करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत ही कठिन है हमारे लिए इसको करना। और जिस दिन इसको करने की जरूरत ना पड़े, अपने आप हो, अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से हो, जिस तरह सांस ले रहे हैं, जिस तरह खाना खाते हैं, जिस तरह हम हर वो काम जिसको करते हुए पता नहीं लग रहा है कि हम कर रहे हैं, हर वो काम जिसको करते हुए पता ही नहीं लग रहा कि हम उसको कर रहे हैं, जिस दिन ऐसा ऐसा होगा, उस दिन सोच के देखिए आरसीएम कैसा कैसा होगा। उस दिन ये सारी परेशानियां, सारी एजुकेशन, सारी चीजें, जरूरी चीजें आपके अंदर आ जाए। आपको ना किसी से शिकवा होगा, ना किसी से शिकायत होगी। बस आप तो नेचुरली किए जा रहे हैं। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि बंद मुट्ठी कितनी देर तक रख पाएंगे, कितनी देर तक रख पाएंगे? इसको खोलना होगा। ये नेचुरल अवस्था है। हम अगर फोर्स करके आरसीएम कर रहे हैं, अपने आप को धक्के से कर रहे हैं, धक्के से जगा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं अपने आप को कि चलो प्लान दिखा के आते हैं, फोर्स कर रहे हैं अपने आप को चलो सीडी सुनते हैं, फोर्स कर रहे हैं अपने आप को चलो फोन कॉल्स कर लेते हैं, धक्का कर रहे हैं अपने साथ में कि आज तो कुछ तो चलो मैं कर ही लेता हूं। ये ज्यादा देर तक नहीं होगा। इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए लोग अप्स एंड डाउन्स के चक्कर में उलझते चले जाते हैं। इसीलिए एक जो बहुत ही छोटे छोटे से लेवल्स होते हैं, वहीं वहीं पे जो है हम लोग गोल गोल घूमते ही रहते हैं। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये हमें काम लगता है। ये हमें लगता है कि कुछ काम है और हमें करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है। मतलब जब तक ये करना पड़ता है ना, ये शब्द दिमाग में आता है, ओहो प्लान दिखाना ही पड़ेगा ना। सुनील काकसर जी कहते हैं कि भाई 5 गुना 25 के फार्मूले को अपनाओ। तो 5 गुना 25, 5 प्लान दिखाने, ओहो 5 प्लान दिखाने पड़े, 25 कॉल करनी पड़ेंगी क्या? 5 से काम नहीं चलेगा, 2 से 1 से नहीं चल जाए, एक आध प्लान दिखा दे। और मैं ही क्यों दिखाऊं? मेरी डाउनलाइन क्यों नहीं दिखाती? और मेरी अपलाइन क्या कर रही? कंपनी पता नहीं क्या कर रही है? ये जो सवाल आते हैं ना, मतलब ये क्यों आते हैं? क्योंकि हमें करना पड़ रहा है। और जब ये नेचुरल हो जाएगा, आरसीएम आपके, वो कहते हैं ना, खून में रमा जाएगा, तो फिर आप रह पाएंगे क्या इसको किए बिना? कतई नहीं रह पाएंगे। आपको तो जो भी दिखेगा, अब सांस लेने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास थोड़ा ही करना पड़ता है। इसी तरह आरसीएम बिजनेस को बताने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपका तो एक नेचुरल स्वभाव, एक नेचुरल आदत बन जाएगी कि आप सुबह उठेंगे 4 बजे, 4:30 बजे उठेंगे, तैयार हो कि सुबह आपको पता है, नेचुरल है कि सुबह उठना है, मेरे को मेडिटेशन करना है। आपका अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल जाएगी। मैं अपने आप को नोटिस कर रहा हूं कि जो अलार्म मैं लगाता हूं, 4:50 का अलार्म लगाता हूं, उससे 10 मिनट पहले ऑटोमेटिकली जाग जाता हूं। उस अलार्म को बजने से पहले बंद कर देता हूं।
अब ये नेचुरल हो गया, स्वाभाविक हो गया है। ठीक इसी तरह से जब हमारा प्लान दिखाना, लोगों को प्रोडक्ट बताना, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, लोगों को फोन कॉल करना, जब उसके अंदर मजा आना शुरू हो जाएगा, जब उसके अंदर आनंद आएगा, प्लान दिखाने के लिए जब हम फोन कॉल करते हैं रीपरचेज के लिए या व्हाट्सएवर लिस्ट के लिए, जब हम जो हमारे ये 6 बेसिक्स हैं, जब इनकी बात आती है, छह बेसिक्स की, इन 6 बेसिक्स को जब हमें करने में मजा आएगा, आनंद आएगा। और वो मजा कब आएगा? जब ये नेचुरल होगा, जब इसे करना ना पड़े। इस दुनिया के अंदर एक बहुत सुखी रहने का बहुत सिंपल और सरल फार्मूला बताते हैं, बहुत से ज्ञानी लोग बताते हैं कि आपको जो पसंद है उसे करना शुरू करें। आप अगर खुश रहना चाहते हैं, खुशी का एकमात्र तरीका है इस संसार के अंदर, खुश रहने का केवल एकमात्र तरीका है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी नॉलेज और मेरी बुद्धि जितना बताती है, कि जो आपको पसंद है ना वो करिए सब, तो आप खुश रहेंगे। अपने काम से प्यार कीजिए, इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी भर खुश रहना चाहते हैं तो वो कीजिए जो आपको पसंद है। अगर आप वो करते रहेंगे जो आपको पसंद ही नहीं है, तो आप कभी खुश नहीं हो सकते, पूरी जिंदगी दुखी ही रहेंगे। पूरी जिंदगी अगर सुख पाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो कीजिए जो आपको पसंद है। और यदि वो नहीं कर रहे हो तो जो कर रहे हो उसे पसंद करना शुरू कर दीजिए, उसे पसंद कीजिए, उसके अंदर एंजॉय कीजिए, उसको उसको उसके अंदर आनंद कीजिए, उसके अंदर खो जाइए। या तो वो कीजिए जो आपको पसंद है, और नहीं तो जो कर रहे हो उसे पसंद करना सीख लीजिए। दैट्स इट, सिंपल एक थ्योरी है, जीवन का एक सूत्र है ये, जिसको हम अगर अपना लेंगे तो शायद शायद नहीं, 100% जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आप आरसीएम कर भी रहे हैं कुछ लोग, और उसके अंदर फिर दिक्कत भी फील कर रहे हैं कि लोग नहीं मानते, प्लान दिखाना जाने में दिक्कत हो रही है, लिस्ट नहीं बना रहे हैं हम लोग। ये क्या है? ये सब करने की कोशिश है, और करने की कोशिश जो है हमेशा सफलता के, मतलब वो कहते हैं ना, सफलता से कोसों दूर होती है। वो लगता है हमें कुछ सफलता मिल गई, लेकिन वो सफलता नहीं है। वो तो मात्र उसका एक जरा सा अंश है जो हमें मिलता है। सफलता, असली सफलता वो है जब हमें कोई काम करना ना पड़े। आप हर उस चीज में सफल हो सकते हैं जो आपका नेचुरल स्वभाव बन जाएगा, जो आपका प्राकृतिक स्वभाव बन जाएगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े, अलार्म ना लगाना पड़े उठने के, कोई किसी अपलाइन के फोन कॉल का इंतजार ना करना पड़े कि आप प्लान दिखाने जाओ, आप सीडी सुनो, आपको किसी एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत ना पड़े। जब ये होगा तब आरसीएम चलता है। जब हमारे हमारे को बाजार से, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं, और जब हमें बाई चांस दिमाग में, मतलब हर उस सामान को खरीदते हुए अगर आज भी हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि ये पता नहीं ये महंगा क्यों है, ये ऐसा वैसा, कि फिर आरसीएम नहीं कर रहे हम लोग, फिर आरसीएम हमारे अंदर नहीं है अभी। हमें तो, मतलब मैं खुद अपना बताता हूँ कि आप भी कहोगे क्या अजीब सा आदमी है ये। मुझे तो बहुत डर लगता है मार्केट के अंदर जाते हुए, मतलब कि कहीं गलती से कोई सामान ना खरीद लो, मतलब गलती से भी गलती ना हो। आजकल शेविंग शेविंग के रेजर्स उपलब्ध नहीं है किसी वजह से, तो मैं, पीछे भी एक दो बार ऐसा हुआ कि रेजर उपलब्ध नहीं थे, तो मैं अपने जो भी रेजर जब आते हैं उनको पहले तो एक्स्ट्रा बल्क में खरीदता हूँ, लेकिन फिर भी वो खत्म हो जाते हैं, तो वो पुराने वाले जो है मैं उनको फेंकता नहीं हूँ, उनको स्टोर करके रखता हूँ कि जब मिलना बाई चांस, अगर बाई चांस नहीं मिले तो मैं उन पुराने वालों को यूज कर लेता हूँ। अब मैं पिछले लगभग 2-2.5 महीने से वही जो पुराने जो मेरे पास थे, जिनको मैंने ऑलरेडी यूज किया था, उनको दोबारा से रीयूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा, मतलब आत्मा अंदर से दुख होता है मार्केट से कोई रेजर में खरीद के लेके आऊं, तकलीफ होती है मुझे वहां से। ये नेचुरल हो रहा है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे से खरीदा ही नहीं जा रहा सर बाहर। और जब आरसीएम की बात आती है, डे वन से जब से आरसीएम अंदर समाया है, मतलब कोई भी आदमी हो, पंडित जी जैसे कहते हैं अपनी टिप्स में
कि कोई भी आदमी मुझे मिल जाए, मेरे घर पे आ जाए या मैं किसी के घर पे गया हूं, बाजार में मिल जाए या रोड पे, कहीं पे भी मिल जाए, 2 से 3 मिनट नहीं होते, चौथी मिनट उस आदमी से आरसीएम पे जिक्र हो जाता है। वो टेलीफोन पे हो, रिश्तेदारी में हो, कोई भी हो, ये करना नहीं पड़ रहा। अब कुछ मतलब कुछ हो गया है, ये नेचुरली होता है। जब इस तरह से हमारा नेचुरल स्वभाव हो जाता है तो ना दुख होता है ना तकलीफ होती है। फिर हमारे सामने पूरी दुनिया खुली पड़ी है, पूरा पूरा का पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ लोग हैं। हमारी लिस्ट अनएंडिंग हो जाएगी, अनएंडिंग, जो कभी खत्म ही नहीं होगी। बस में बैठेंगे तो वहां हम लोगों से रिलेशंस बनाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो, जहन के अंदर तो आरसीएम ही चल रहा है ना, 24 घंटे उठते बैठते। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र मैंने आज आपको बता दिया कि सबसे बड़ा मूल मंत्र है, इसको करिए मत, इसको जीना शुरू करें, इसको जीना शुरू करें। इसको करने के लिए आपको कोई अलग से एफर्ट ना करना पड़े, कोई एफर्ट ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक हो, स्वभाव हो जाए हमारा, तो ये दौड़ेगा सर, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा दूर तक दौड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई थिंक जो है अभी हमारा समय भी हो गया है। आदरणीय टीसी जी के पास